वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, यानी कि आपके रिलेशन में आपके पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा, क्या फीलिंग्स होंगी, करंट थॉट्स क्या होंगे, ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम जानेंगे। और ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 3030 एंजल नंबर, दूसरा 2424 और तीसरा 5656। आपको तीनों को ध्यान से देखना है। 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो ताकि आप अपना फोकस इन तीनों एंजल नंबर्स पर अच्छे से डाल सको। और किसी को भी आप चुन सकते हो, एक से ज़्यादा आपका ध्यान जाता है तब भी आप 2 ऑप्शंस को चुन सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। जिन्होंने 3030 एंजल नंबर को चुना है, आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, तो इस रिलेशन में आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ होने वाला है वो हम जानते हैं। आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं उसमें जो सबसे पहले एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, वो ये है कि ये पर्सन अंदर से बहुत घबरा चुके हैं। ये नर्वसनेस की एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। हो सकता है ये पर्सन अंदर से जितने नर्वस दिखते हो, आउटर अपीयरेंस इनका उतना ही बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग है। तो बाहर से ये कुछ भी दिखाएं आपको सोशल मीडिया पर, या अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में हैं तो शायद इनकी बातों से आपको जज नहीं होगा कि ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं या किसी तरह का इनके अंदर डर है कि आपके साथ इनका रिलेशन ख़त्म हो गया है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। हो सकता है इनका फील करना, महसूस करना इनका एक इल्यूजन हो, एक भ्रम हो। ठीक है, तो एनर्जी इनकी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। थोड़ी एनर्जी इनकी स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है। हर दिशा में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। कैसे करूं, क्या करूं, कब करूं, किससे कहूं और क्यों कहूं। कई बार ऐसा लगता है इनको कि ये अपनी फीलिंग्स आप तक क्लियरली बताएं, लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को बोला भी होगा कि मैं आपका हमेशा वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कमिटमेंट और फ्यूचर को लेकर जो स्टेबिलिटी है उसमें बिल्कुल पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और आपका जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है लाइफ को लेकर इतना पॉजिटिव बन चुका है आज की डेट में, शायद इतना आप पॉजिटिव पहले नहीं थे। इस पर्सन ने ना आपको इस रिलेशन में कई बार ट्रिगर दिया है, और जब इंसान को ट्रिगर मिलता है तो वो उसके अच्छे के लिए ही होता है। कुछ लोग उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ट्रिगर मिलने से परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, अलोन हो जाते हैं, लोनलीनेस में चले जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। उनको आइसोलेशन पसंद आता है, उनको अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता। तो एक समय में आपके साथ ये सब हुआ हो सकता है, और उसका रीज़न भी यही पर्सन है। इसी पर्सन ने आपको इस तरह का बनाया होगा कि जो एक हंसता खिलखिलाता चेहरा, जो हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में मुस्कान भरता है, खुशियाँ भरता है, एक एक्साइटमेंट और एडवेंचर भरता है, कहीं ना कहीं इस रिलेशन ने आपको अंदर से कमज़ोर किया है। लेकिन मुझे आपके कार्ड्स में ये भी दिख रहा है कि अभी आप बहुत अच्छे से हील कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका नज़रिया लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और यही चीज़ें आपके पर्सन को ना अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं कि मेरे बिना वो आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों उस पर्सन को मेरी याद नहीं आ रही, क्यों वो पर्सन मेरी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, क्यों उस पर्सन को मेरा आज इंतज़ार नहीं है। तो गाइज़, आपकी रीडिंग ना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए जो लोग सुन रहे हैं। अगर मैं एक साइड पे आपके पार्टनर के
कार्ड्स देखूं और दूसरी साइड पे आपके देखूं और दोनों को अगर मैं कंपैरिजन में रखती हूँ तो यकीन मानिए आपने इस रिलेशन से अपने आप को मजबूत बना लिया है, इतना मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक अपने आप को समझा नहीं है, अपनी पावर को नहीं समझा, अपनी इनर स्ट्रेंथ को नहीं समझा, अपनी शैडो साइड को नहीं समझा, अपने फियर्स पे काम नहीं किया, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाया, तो फिर आप इस रेस में अभी भी पीछे हो। क्योंकि आपका ये रिलेशन तभी ठीक होगा जब आप अपनी लाइफ में इन सभी चीज़ों पर, इन सभी सिचुएशंस पर काम करोगे। तो आपको ना कमज़ोर फील नहीं करना कि सामने वाले ने मुझे छोड़ दिया, मेरा पार्टनर मुझे जितना पहले प्यार करता था, टाइम देता था या मेरी फ़िक्र करता था, आज की डेट में उसको इतना मेरे लिए टेंशन नहीं है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, उसको कोई किसी बात का केयर नहीं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे जी रही हूँ, कैसे आगे बढ़ रही हूँ, क्या मैं आगे बढ़ भी चुकी हूँ कि आज भी मैं उसी जगह पर उस पर्सन का वापस इंतज़ार कर रही हूँ रिलेशन में आने का। तो आपके मन में ये सवाल भी आते होंगे, क्योंकि हर इंसान जो रीडिंग को सुन रहा है, जाहिर सी बात है उसके जीवन में अलग अलग सिचुएशंस हैं। सभी लोग पॉजिटिव नहीं हैं, सभी लोग नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है आपके कार्ड्स देखकर कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में इस चीज़ को धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में तभी वापस आएगा या आएगी अगर मैं सेल्फ केयर करूँगा, सेल्फ लव पे ध्यान दूँगा, और जो गाइडेंस मुझे बताई जाती है, चाहे वो टैरो में हो, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखकर हो, आप कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ते हो, कोई आर्टिकल पढ़ते हो, इंटरनेट पे कोई मोटिवेशनल आपको डीपी दिख जाता है, किसी का दिख जाता है व्हाट्सएप पे लगा हुआ या फेसबुक पे लगा हुआ, जिससे आपको प्रेरणा मिले, जिससे आपको आत्मविश्वास बढ़े। कई बार वो चीज़ें आप देखते हो ताकि आप अकेलापन ना फील करो, आपके अंदर वो पावर आए। और मुझे वो नज़र भी आ रहा है कि आप धीरे धीरे इस रिलेशन से अपने आप को मजबूत बना रहे हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रही हैं। आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग और वीनस में यहाँ जो निकल कर आए हैं, पहला साइन है टॉरस, वृषभ राशि। दूसरा साइन है एक्वेरियस, कुंभ राशि। तीसरा साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। चौथा साइन लिब्रा का है, तुला राशि। पांचवा साइन सेजिटेरियस है, धनु राशि। छठवां साइन एरीज है, मेष राशि। सातवां साइन यहाँ पे पाइसीज है, मीन राशि। आठवां साइन यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि। तो ये राशि वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनका बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि ये बंदा या बंदी अंदर से घबरा गया है। आपने इनको हिला दिया है, शायद आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, या जितनी टेंशन आप पहले लेते थे अब वो टेंशन आपको अपनी ज़िंदगी की है, अपने ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ शादी करनी है, फैमिली को कैसे देखना है, लाइफ में मेरे जो गोल है, मेरा करियर है, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मेरे ड्रीम्स हैं, मेरा विज़न है, अब आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। तो ये करते रहो, ये पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, ये वापस भी आएंगे। आपके कार्ड्स ना मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स निकले हैं, मतलब जो मैनिफेस्ट करोगे अगले आने वाले दिनों में इस रिश्ते में वो होकर रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो कई महीनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज, मैनिफेस्ट करना और मैनिफेस्टेशन की फीलिंग को एक्चुअल में जीना, इसमें बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। कुछ लोग डेली टाइम निकालते हैं कि आज हम मैनिफेस्ट करेंगे अगले 21 दिनों तक। उनके दिमाग में वो विचार होता है कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, जो आपका ड्रीम है। जैसे आप किसी का कांटेक्ट चाहते हो कि वो पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे, तो आप डेली 5 मिनट के लिए आंख बंद करके ये इमेजिन करो कि आपके फ़ोन पर उसी पर्सन का कॉल आ रहा है या उस पर्सन का आपको मैसेज आ चुका है, आप लोगों की फ़ोन पर बातें हो रही हैं। तो आप कैसा महसूस करोगे? जाहिर सी बात है, अंदर से बहुत खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा।
आपको लगेगा कि वाओ हम तो कभी भी अलग नहीं हुए थे। तो ये होती है फीलिंग। फीलिंग के साथ मैनिफेस्ट करने से इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। और जो सिर्फ ये सोचकर मैनिफेस्ट करते हैं कि मैम ने 21 दिनों तक बोला है तो रात को हमने मैनिफेस्ट करना है, सिर्फ आप उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन, मेरे को 21 दिन ख़त्म करने हैं, तो उसमें वो मज़ा नहीं, वो अंदर की खुशी नहीं, वो एहसास नहीं। जब आपको किसी का कॉल आएगा तो आप कैसा फ़ील करोगे, और वो भी उसका जिससे आप प्यार करते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है मैनिफेस्ट करने का कि विजुलाइज करना, उस चीज़ को इमेजिन करो, वो सीन अपने माइंड में क्रिएट करो। और जैसे एक पिक्चर की कहानी चलती है कि हाँ उसने मुझे कॉल किया है, वो मेरी ज़िंदगी में लौट चुका है, हम दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, हम लोग डेट पर जा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम इकट्ठे मूवीज़ देख रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये जो फीलिंग आपको आएगी वो आपकी वाइब्रेशन को हाई करेगी और आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको फुलफ़िल करेगी। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इनका अगला एक्शन मैंने आपको बताया है, ये कुछ ही दिनों में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनकी एनर्जी है वो ये भी है कि ये थोड़े प्लेफुल हैं। शायद जो आप अभी कमिटमेंट चाह रहे हो उसको लेकर ये अनक्लियर है, लेकिन ये डेफिनेटली कांटेक्ट में आपके साथ वापस आ सकते हैं। यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं तो इतने दिन लग सकते हैं इनका आपके साथ रीयूनियन होने में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर तो वही है जो आपने ऑप्शन चुना है स्टार्टिंग में, जो है 3030। तो यहाँ पे आपको 33 दिख रहा होगा, 3 2 बार आया है। तो अगले 3 दिन, 6 दिन, अगले 13 दिन और अगले 30 दिन ये इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही है गाइज़। ये रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करो, क्लेम करो इस रीडिंग को, रीडिंग पॉजिटिव है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करो, शुक्राना से। किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल रहो, ब्लेस्ड रहो, ग्रेटफुल रहो, वो चीज़ें आपको लाइफ में ज़रूर मिलती हैं। ये एक्सपीरियंस्ड की हुई चीज़ है, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो अभी बढ़ेंगे ऑप्शन 2 की तरफ। 2424 एंजल नंबर आपने चुना है। सबसे पहले तो यहाँ आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन आ गए हैं स्टार्टिंग में ही। ये राशियाँ इनके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकती हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो पहला साइन है यहाँ पे कैंसर, कर्क राशि। दूसरा साइन यहाँ पे एरीज है, मेष राशि। तीसरा साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। चौथा साइन वर्गो है, कन्या राशि। पांचवा साइन पाइसीज है, मीन राशि। छठवां साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। सातवां साइन लियो है, सिंह राशि। आठवां साइन जेमिनी है, मिथुन राशि। और लास्ट है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये ज़ोडिएक आपके पार्टनर के आ गए हैं स्टार्टिंग में ही। अब देख लेते हैं आगे आप दोनों में क्या होने वाला है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ये लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ये पार्टनर पिछले कुछ दिनों से आने के बारे में सोच रहे हैं और कुछ लोगों को इन्होंने कांटेक्ट भी किया होगा, लेकिन आपको लगा कि ये पर्सन अभी भी चेंज नहीं हुए, सेम उसी एनर्जी में है, उसी इंटेंशन में है। और आपको ये भी लगा होगा कि ये पर्सन आपके साथ सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाना है उसके बारे में कोई प्लान नहीं कर रहे, ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं। तो ये अभी भी उसी एनर्जी में इन्होंने अपने आप को ना होल्ड कर रखा है, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने प्लान्स को रोका हुआ है। और ये कब तक रोका हुआ है इन्होंने, देखिए अगले 4 दिन, अगले 7 दिन, अगले 14 दिन, मतलब 4 डेज, 7 डेज, नेक्स्ट 14 डेज, जो कि 2 हफ्तों का टाइम होता है। और कुछ लोगों के लिए जो आपने ऑप्शन चुना है 2424, नंबर 2, नंबर 4, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। और कुछ लोगों के लिए 24,
24 नंबर, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। और अगर आप 2424 को सबको ऐड करते हो, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12। और अगर हम इसको सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे तो ये आता है नंबर 3 पर। तो अगले 30 दिन आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, नेक्स्ट 30 डेज़। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि अगले 30 घंटों के बीच में भी आपके पार्टनर इस रिलेशन के लिए कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो आपको सरप्राइज़ दे सकती है, ठीक है। तो ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं। मतलब अगर ये वापस भी आ जाते हैं तो वो बताकर नहीं आएंगे। अगर इन्होंने आपको कई दिनों से या पिछले कुछ महीनों से ब्लॉक कर रखा है, आपके किसी कांटेक्ट को, ईमेल आईडी को, आपके अकाउंट को, तो हो सकता है ये आपको बताएं ना और आपको मिलने आ जाएं। जहाँ पे आप जॉब करते हो या स्टडी करते हो या आपका कोई बिज़नेस है, कहीं पे आपका अपना काम है, उस जगह पे भी आ सकते हैं। या फिर इनको पता हो जहाँ पे आपका फेवरेट स्पॉट है, जहाँ पर आप घूमने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, उस एरिया में आपको ये दिख सकते हैं। कुछ लोगों में तो ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो इनका किसी अनदर अकाउंट से, किसी दूसरे नंबर से भी आपको कॉल मैसेज आ सकता है। बिल्कुल अचानक आएगा और आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि ना ये कुछ प्लान कर रहे हैं, वो भी ऐसा प्लान जो आपको पता ना हो। आपके पर्सन के लिए यहाँ पे लव मैसेजेस भी निकले हैं। और पहला मैसेज इनका आपकी तरफ, मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग लॉस्ट एंड अलोन, प्लीज़ कम बैक वंस। तो ये आपको कह रहे हैं कि ये आपको रात दिन मिस करते हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों से ये पर्सन स्पेशली नाइट टाइम आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं। आपके बारे में इनको अलग अलग थॉट्स आते हैं, कभी वो थॉट पॉजिटिव हैं, कभी वो विचार नेगेटिव हैं। कई बार इनको ये भी लगता है कि आपको कांटेक्ट करके सब कुछ बता दें कि शायद ये फैमिली के कारण आपसे अपने जीवन में कोई फ्यूचर नहीं प्लान कर पा रहे, क्योंकि फैमिली के आगे ये सरेंडर कर चुके हैं। और कुछ लोगों में ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी इस रिलेशन के लिए मना कर चुके हैं। मतलब इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि इनकी कहीं और शादी फिक्स हो गई है, या फिर इन्होंने आपको ऑलरेडी छोड़ने से पहले कोई ऐसा रीज़न दिया होगा जो वाकई में जेन्युइन था। क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये प्यार जितना आपसे करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार ये अपनी फैमिली से करते हैं। तो शायद ये अपनी फैमिली को किसी बात के लिए डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, या उनको किसी तरह का ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं आपके लिए दुनिया से नहीं लड़ सकता, मैं आपको छोड़ने के लिए या आपसे दूर जाने के लिए कभी सोच नहीं सकता। क्योंकि हो सकता है इनके पेरेंट्स ने इनको ऐसा बोला हो कि अगर आपको अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है तो हमारे साथ तुम्हारा सारा जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा, तुम अपनी लाइफ में रहना और ज़िंदगी में दोबारा हमसे किसी तरह का कांटेक्ट मत करना। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने घर में आपके बारे में बात की होगी। ऐसा कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं, क्योंकि बाकियों के पार्टनर तो मुझे लगता है फैमिली से आपके बारे में अभी तक कुछ भी डिस्कस नहीं किए, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने फैमिली में आपको लेकर डिस्कशंस किए। और जब उनको लगा कि फैमिली वाले तो बहुत ही अगेंस्ट जा रहे हैं या टोटली फेवर नहीं कर रहे, इस डिसीजन को अप्रूव नहीं कर रहे, तो उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। तो अभी इनको क्या लग रहा है कि ये जहाँ इनकी फैमिली वाले कह रहे हैं ये वहाँ भी खुश नहीं है। शायद ये पर्सन वहाँ भी शादी करने को अभी रेडी नहीं है, ये उस डिसीजन को डिले कर रहे हैं, टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। गाइज़, ये पर्सन रियली आपको प्यार करते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है, हार्डली यहाँ पे
प्रतिशत लोगों का पार्टनर ही आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है और उसके लिए इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्या करें जो उनकी फैमिली मान जाए। बाकियों के पार्टनर आपके जीवन से कुछ इस तरह का रिलेशन रखते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हो तो वो खुश रहते हैं। जब वो आपको मिलने बुलाए तब आप उन्हें मिलने चले जाओ, जब वो आपको फ़ोन कॉल करें, मैसेज करें, तब आप उनसे बात करो। जब आपका दिल करता है उनको मिलने का, उनसे बात करने का, तो सामने वाला ना आपको बहाने देता है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आगे भी हो सकती हैं। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको वही बताऊंगी। अगला मैसेज इनका आपके लिए है, तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं। तो इनका जो दूसरा मैसेज है वो ये है कि शायद ये पर्सन ऐसा मानना स्टार्ट कर दिए हैं कि आप इस पर्सन से आगे बढ़ गए हो, आपको कोई और मिल गया है और आपको इनकी केयर नहीं है, परवाह नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये पर्सन अगले आने वाले दिनों में आपकी तरफ खुद आकर पूछ सकते हैं कि मुझे इसमें क्लोजर दो, मुझे बताओ मेरी गलती क्या है। या फिर अगर इनको ऑलरेडी अपनी गलती पता है तो ये वापस आएंगे सिर्फ ये कहने के लिए कि मुझे, अगर तुम्हारा दिल करता है एक चांस और देने का तो मुझे एक लास्ट चांस दे दो। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ना ऐसा हुआ है या होने वाला है जिसके बाद इस पर्सन की आंखें खुलेंगी और ये आपकी तरफ आएंगे। तो गाइज़, इनका अगला एक्शन मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ये पर्सन कब तक आ सकते हैं। लेकिन मैं क्लियरली बताऊंगी कि इस पर्सन का ना कोई शादी और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कोई सीरियस नज़रिया नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांटेक्ट ये भी करना चाहते हैं और आप भी। तो ये रही आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग लिखिए। ऐसा करने से आपकी एनर्जीज चैनल से कनेक्ट हो जाती है और आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जिन्होंने 5656 एंजल नंबर को चुना है। तो जान लेते हैं आप दोनों के बीच आगे क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही लंबे समय से एक दूसरे के साथ अपने गिले शिकवे, अपनी लड़ाइयाँ, अपने झगड़े, अपनी आर्ग्यूमेंट्स, अपनी फाइट्स सब ख़त्म करना चाहते हो। आपको भी है, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गया सेपरेशन, बहुत हो गया नो कांटेक्ट। भगवान वो अच्छा टाइम कब आएगा जब हम दोनों एक दूसरे को प्यार से, रोमांटिकली अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, एक अच्छा टाइम बिताएंगे, डेट पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर से पहले जैसा एक दूसरे के साथ रोमांस और केमिस्ट्री फील करेंगे। तो जो आप सोच रहे हो डिटो सेम आपका पार्टनर भी उसी एनर्जी में है। मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन आपका कार्मिक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे कार्ड्स दिखे हैं तो मैंने आपको बता दिया। आपको कुछ दिनों से ना एंजल नंबर्स और तरह तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो रही होंगी। अलग अलग एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं, आप गूगल कर सकते हो, जैसे 1111, 111, 222, 2222, 333, 3333, इस तरह से। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो रहा होगा कि पार्टनर का नाम, उनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ, नाम का पहला लेटर और उनसे रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंट या रेलिवेंट है वो आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते करते कहीं से आप गुज़र रहे हो तो वहाँ साइन बोर्ड पे पार्टनर के नाम जैसा कोई शोरूम का नाम है, किसी शॉप का नाम है, किसी रेस्टोरेंट या जगह का नाम भी हो सकता है। या फिर जो पार्टनर का बर्थ डेट है, बर्थ नंबर है, वही नंबर आपको किसी कार की नंबर प्लेट पे दिख जाता है, किसी बाइक की नंबर प्लेट पे दिख जाता है, किसी साइन बोर्ड पे दिख जाता है। और अगर आप कहीं भी बाहर नहीं जा रहे, ट्रैवल नहीं करते, घर पे ही रहते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो,
तो भी ऐसा होता होगा कि आपको इंटरनेट पर यूट्यूब कोई वीडियो देख रहे हो, अचानक कोई ऐसा वीडियो आ गया जिसका टाइम ड्यूरेशन पार्टनर का बर्थ डेट है, या कुछ ऐसा दिख गया कि टीवी चल रहा है, टीवी पे अचानक कोई सीरियल आ रहा है, उसके अंदर किसी का नाम पार्टनर के नाम पर है या उसके निकनेम के नाम पर है। तो ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। जितना भी दूर चले जाओ, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5D में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों टेलीपैथी भी करते होंगे। ज़रूरी नहीं है टेलीपैथी करने के लिए हमें कोई तरीका पता हो। टेलीपैथी हमारे विचार होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चलते रहते हैं, और हमारा जो मेंटल कनेक्शन है वो दूसरे पर्सन के साथ जुड़ा होता है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हम किसी को याद करते हैं तो अचानक उसी पर्सन का कॉल आ जाता है या वो हमें मिलने चला आता है। वो क्यों? क्योंकि हमने टेलीपैथी से उस पर्सन को मैसेज दिया है। टेलीपैथी के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट को या गूगल को सर्च करो, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। तो देखिए, यहाँ तो दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने नहीं वाले। चाहे जितना भी गुस्सा है, जितना भी दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार भरा है, लेकिन दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि पहले वो, और इधर से आपको हो रहा है कि पहले मैं क्यों जाऊं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है जो आप चाहते हो वो सामने वाला आपको इन रिटर्न नहीं दे रहे। जैसे आप कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, इनके साथ फ्यूचर चाहते हो, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन चाहते हो जिसमें सब कुछ हो लेकिन क्लैरिटी के साथ। कोई सीक्रेट्स ना हो, कोई हिडन इंटेंशन ना हो, कोई मिस्टीरियस चीज़ें ना हो, किसी तरह का झूठ ना हो। जो भी करना है बताकर करें। अगर आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर आपके साथ रिलेशन में नहीं भी रहना चाहते, तब भी आपको क्लैरिटी दें, बस आपको अटकाएं ना। अब आप ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हो, आपके कार्ड्स में ये दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ रिलेशन में कई सालों से हैं, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन पिछले 2 सालों में ही बना है और बहुत प्रॉब्लम है आपके रिलेशन में गाइस। आप लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आपको ये पर्सन ट्रिगर बहुत करते हैं, और कई बार आप इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो कि आप रोना स्टार्ट कर देते हो, और आपका रोना ऐसा होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं लगता, और आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, रोते रहते हो, अपने आप को ब्लेम करते हो और भगवान से बातें करते हो कि मेरे साथ क्यों ऐसा किया। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का अपने पार्टनर से ब्रेकअप है। आपके पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, अचानक ही छोड़ दिया और कहीं और शादी करा ली है या किसी और रिलेशन में चले गए हैं। और अगर इनकी शादी नहीं हुई तो कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में हो सकता है जो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई लव ट्रायंगल हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनकी फैमिली भी दिखती है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों में आगे भी इसी तरह का साइकिल रिपीट होगा, ऑन एंड ऑफ वाला। तो आप पहले से ही रेडी रहें, क्योंकि मुझे आपका रिलेशन रोमांस तो दिखा रहा है, कनेक्शन भी दिखा रहा है, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि ये सब चैलेंजेस और स्ट्रगल्स के साथ आपको आगे फेस करना पड़ेगा। मतलब अभी आपकी लाइफ में इस पर्सन का आना जाना अगले कुछ हफ्तों में भी लगा रहेगा। अगर वापस आएंगे तो अचानक जा भी सकते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअली फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद इन्होंने आपको लास्ट टाइम ये भी बोला होगा कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, और आपको कोई बात इनकी ऐसी बुरी लगी होगी कि ये दोबारा वापस आकर उसी बात के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो शायद आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अब आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं करते, या आपके बीच में जो रिलेशन था, जो रोमांस था, जो केमिस्ट्री थी, या जो एक स्पार्क होता है,
कनेक्शन के अंदर कपल्स के बीच में वो फीका पड़ता जा रहा है। तो डेफिनेटली ये तो नज़र आ रहा है कि ये वापस आने का सोच रहे हैं, लेकिन ये किस इरादे के साथ वापस आते हैं वो इरादा मुझे इनका बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको कोई यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहती कि ये वापस आके सिर्फ आपको शादी की अंगूठी पहनाएंगे, आपको गुलाब का फूल देंगे और आपको प्रपोज़ कर देंगे। इंटेंशन ऐसी है कि डेट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना मुझे ये भी लग रहा है कि ये थोड़ा सेफ चलते हैं। और आप ऐसे हो कि आप अपने दिल की सारी बातें इनसे शेयर करते हो, सामने वाला सोच समझकर अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। और आगे आपके रिश्ते में गाइस मुझे यही दिख रहा है, रोमांस, डेटिंग, फ्लर्टिंग, चैटिंग और अच्छा टाइम बिताना। लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देख पा रही कि ये कोई शादी का यहाँ पे कार्ड नहीं निकला। तो मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि रीडिंग्स जो हैं एनर्जी बेस्ड होती हैं। शायद अभी आपके पर्सन शादी या कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये बहुत सारे लोगों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दोस्त हो गए, परिवार वाले हो गए, ऑफिस वाले हो गए, कोई थर्ड पर्सन है वो हो गया। अपने दिमाग को कम लगाते हैं और जब अकेलापन फील करते हैं तब आपकी तरफ आते हैं। तो यही इनके साथ आगे भी होगा। आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस ऑलमोस्ट सारे ही आए हैं और इनके यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट बर्थ मंथ निकल कर आए हैं, जन्म का महीना। तो सबसे पहला इनका जो जन्म का महीना है वो है अप्रैल, फिर है जनवरी, उसके बाद जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे इनके बर्थ मंथ हैं। और इनकी एज भी यहाँ पर निकली है। आपके पार्टनर की एज हो सकती है 28, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 47, 44, 53, 58 और लास्ट यहाँ पे है 62। तो ये कुछ एज ब्रैकेट निकला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे उम्र में कम भी हो सकते हैं। ये आपसे एज में कम है, इनकी एनर्जी मुझे यूथफुल है नज़र आ रही है और काफ़ी एनर्जेटिक और पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। और बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हैं। आज की रीडिंग ऑप्शन 3 में मेजॉरिटी के लिए वो लोगों की है जिनका पार्टनर या तो उनसे सेम एज का है या फिर उससे 1-2 साल छोटा या उससे भी कई साल छोटा हो सकता है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी ये रीडिंग जो है वो ना ही बहुत पॉजिटिव है ना ही बहुत नेगेटिव है, तो एवरेज रीडिंग आई है। आप लोग मैनिफेस्ट करो, इनर वर्क करो, धीरे धीरे चीज़ें अपनी ट्रैक पर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें गाइस, रीडिंग को क्लेम करें। आई क्लेम दिस रीडिंग। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो और मेरे साथ बुकिंग्स अगर आप चाहते हो, अपना कंसल्टेशन लेना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल हैंडल है। एस्ट्रोलॉजी की डिटेल्स, न्यूमरोलॉजी की, टैरो की, रेकी सेशंस की, हीलिंग सेशंस की, स्पेल्स की, बाकी सारे सर्विसेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, पता लग जाएंगे, आप चेकआउट कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।